नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव के मार्तंड भैरव अवतार की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल की बात है। मणिचूल पर्वत के भव्य क्षेत्र में मल्लासुर और मणिसुर नाम के दो दैत्य भाई निवास करते थे। वे दोनों स्वभाव से क्रूर और अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि यदि उन्हें तीनों लोकों पर शासन करना है, तो उन्हें किसी महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। इसी उद्देश्य से दोनों दैत्य भाइयों ने एक साथ मिलकर भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या की अग्नि और हठ देखकर अंततः भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। मल्लासुर और मणिसुर ने वरदान मांगा, हे पितामह, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें संसार में कोई भी देवता, मानव या अस्त्र शस्त्र ना मार सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उन्हें यह अजयता का वरदान प्रदान कर दिया। वरदान प्राप्त करते ही दैत्यों का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मल्ला और मणि ने सबसे पहले उन सप्तऋषियों को निशाना बनाया जो मणिचूल पर्वत पर शांति से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ऋषियों के पवित्र आश्रमों को जला दिया, यज्ञों को भ्रष्ट किया और उनके शिष्यों पर अमानवीय अत्याचार किए। वे जहां भी जाते, वहां लोगों के मन में भय और आतंक छा जाता था। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप जाते। दोनों दैत्यों ने स्वयं को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से धर्म और नैतिकता को मिटाना था। वे पुण्यवान और धर्मपरायण लोगों को सताते थे, जिससे पूरी धरती पर अधर्म और अशांति का साम्राज्य फैलने लगा। इस प्रकार मल्ला और मणि के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी थर्रा उठी। जब मल्लासुर और मणिसुर का अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तो भयभीत ऋषियों ने मणिचूल पर्वत से निकलकर पहले सहायता के लिए देवलोक की ओर प्रस्थान किया। ऋषिगण सबसे पहले देवराज इंद्र के पास पहुंचे, जो देवताओं के राजा हैं। उन्होंने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। इंद्र ने गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा, हे तपस्वियों, मैं उन दैत्यों पर प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि वे भगवान ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित हैं। मेरी सेना उनसे युद्ध करने में असमर्थ है। निराश होकर ऋषिगण क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति की। श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं इन दैत्यों को नहीं मार सकता, क्योंकि इन्हें भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। अब केवल देवादिदेव महादेव ही हैं, जो स्वयं काल के भी नियंत्रक हैं, जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। जब सभी देवताओं ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी, तब सप्तऋषि और अन्य पीड़ित ऋषि मुनि अंतिम आश्रय के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पहुंचकर उन्होंने अपने मस्तक झुकाए और दुख भरे स्वर में भगवान शिव का आवाहन किया। उन्होंने मल्ला व मणि द्वारा किए जा रहे अधर्म, हिंसा और तपस्या भंग की पूरी घटनाएं विस्तार से बताईं। भक्तों की करुणा भरी पुकार और उनके दुख को सुनकर भगवान शिव की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। यह क्रोध किसी प्रतिशोध के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म की रक्षा और भक्तों के प्रति प्रेम से उत्पन्न हुआ था। उनका शरीर क्रोधाग्नि से जलने लगा और उनके केश मंडल हिलने लगे। उनके नेत्र लाल हो गए और उन्होंने अपना भीषण रूप धारण करने का निश्चय किया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव ने तत्काल अपने शरीर से एक तपस्वी और उग्र अंश प्रकट किया। वह रूप ऐसा था जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। इस नव उत्पन्न उग्र अवतार को मार्तंड भैरव कहा गया। वे स्वर्ण यानी हल्दी के समान पीले रंग के थे, जो सूर्य के तेज को दर्शाता था। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था और उनके 3 नेत्रों से भयंकर तेज निकल रहा था। उन्होंने एक हाथ में खांडा नामक विशाल तलवार और दूसरे में त्रिशूल धारण किया। मार्तंड भैरव ने तुरंत अपनी 7 कोटि गणों की सेना, जिन्हें येल्लकोट कहा गया, को युद्ध के लिए तैयार किया
और स्वयं नंदी बैल पर सवार होकर दैत्यों के विनाश के लिए प्रस्थान किया। मार्तंड भैरव का यह प्रकाट्य न केवल एक नया अवतार था, बल्कि यह इस बात का आश्वासन था कि जब भी धर्म पर संकट आता है, महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। मार्तंड भैरव अपनी तेजस्वी और उग्र रूप में 7 कोटि गणों की अपनी प्रचंड सेना के साथ मणिचूल पर्वत के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। भगवान का आगमन सूर्य के प्रचंड तेज और हल्दी के सुनहरे रंग से उस क्षेत्र को अलौकित कर रहा था। दूसरी ओर मल्लासुर और मणिसुर अपनी विशाल मायावी सेना के साथ तैयार खड़े थे। सबसे पहले मणिसुर, जो मायावी शक्तियों में निपुण था, उसने युद्ध का नेतृत्व किया। मार्तंड भैरव और मणिसुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मणिसुर ने अपनी मायावी चालों से देवता की सेना को भ्रमित करने का प्रयास किया। युद्ध के दौरान मणिसुर का रक्त जहां भी गिरता, वहां उसके समान ही शक्तिशाली और नए दैत्य मायाव से उत्पन्न हो जाते। यह देखकर मार्तंड भैरव ने तुरंत अपनी एक शक्ति धृतमारी को आदेश दिया कि वह मणिसुर के शरीर से निकलने वाले रक्त की एक भी बूंद को भूमि पर न गिरने दें। अंत में मार्तंड भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया और पूर्ण बल से मणिसुर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। त्रिशूल की शक्ति से मणि धाराशाही हो गया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में मणि का अहंकार टूटा और उसने पश्चाताप का भाव जागा। उसने मार्तंड भैरव के चरणों में मस्तक रखकर विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने पाप किए, किंतु अब मेरा उद्धार करें। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करें। मेरा श्वेत अश्व सदैव आपके साथ रहे। भक्तों पर दया करने वाले मार्तंड भैरव ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और कहा, तथास्तु। मणि का उद्धार हुआ और उसका श्वेत अश्व भगवान का प्रिय वाहन बन गया। छोटे भाई के मारे जाने के बाद मल्लासुर अत्यंत क्रोधित होकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। मल्ला ने अपनी बची हुई शक्ति से मार्तंड भैरव को चुनौती दी। वह युद्ध पहले से भी अधिक भयंकर था। भगवान ने अपने हाथों में खांडा नामक अपनी विशाल तलवार घुमाई और मल्लासुर पर टूट पड़े। इसी तलवार को धारण करने के कारण उन्हें खंडोबा भी कहा गया। घमासान युद्ध के बाद मार्तंड भैरव ने अपनी तलवार खांडा के एक ही वार से मल्लासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। मल्ला भी धरा पर गिर गया। मरते हुए मल्लासुर ने भी भक्ति भाव में मार्तंड भैरव को प्रणाम किया और उनसे 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, हे देव, आप विश्व में मेरे नाम से पूजे जाएं। आपका नाम मल्लहारी यानी मल्ल का शत्रु या मल्लारी मार्तंड कहलाए। और दूसरा वरदान, मेरा सिर सदैव आपके मंदिर की सीढ़ियों के नीचे रहे, ताकि प्रत्येक भक्त मेरे मस्तक पर पैर रखकर ही आपके दर्शन के लिए जाए और इस प्रकार मेरे पापों का क्षय हो सके। मार्तम मार्तंड भैरव ने दैत्य की इन दोनों विचित्र किंतु भक्तिपूर्ण इच्छाओं को स्वीकार किया और उसे मुक्ति प्रदान की। जैसे ही दोनों दैत्यों का अंत हुआ, देवताओं और ऋषियों ने आकाश से फूलों की वर्षा की और आनंदित होकर येल्लकोट जय मल्हार का जयघोष किया, जिसका अर्थ है 7 करोड़ गणों के साथ मल के शत्रु की जय हो। दैत्यों से मुक्ति मिलने के बाद सप्तऋषि ने मार्तंड भैरव से उसी स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में निवास करने का अनुरोध किया। मार्तंड भैरव ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और वह महाराष्ट्र के पुणे जिले में जेजुरी नामक स्थान पर विराजमान हुए, जिसे सोने की जेजुरी भी कहा जाता है। इस प्रकार मार्तंड भैरव ने भक्तों को दैत्यों के आतंक से मुक्त किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम नमः शिवाय।